लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो लाइन इंटीग्रल होता है बीडीएल वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था एम्पियर सर्किटल में, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, जो लाइन इंटीग्रल बीडीएल होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई, किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस लॉ का यूज करते हुए, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो हमने बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए, ठीक है, हमने डिराइव किया था, अगर कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, अगर कोई लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये हमने बायोट सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए डिराइव किया। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल का लॉ का यूज करते हुए डिराइव करेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अगर कोई हमारा पॉइंट है, तो सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए डिराइव, ठीक है। तो फटाफट हेडिंग लिखो आज की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite, due to infinite long straight wire, magnetic field due to infinite long straight wire, straight wire carry current, wire carry current, carry current, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो करंट कैरिंग वायर भी बोल सकते हो, जैसा भी बोल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किसका पोर्शन है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें ये इलस्ट्रेट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करके बताया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक में हम क्या करते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, वैसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ किसको रिजेंबल कर रहा है, गॉस लॉ को रिजेंबल। अच्छा, गॉस लॉ के भी एप्लीकेशंस पढ़े थे, हमने डिराइव किए थे, ठीक है, प्लेन शीट हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो उसके भी मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि ये स्टेप्स फॉलो करो, सारी डेरिवेशन ऑटोमेटिक। तो यहाँ भी मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, वो स्टेप्स फॉलो करो। पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, तुम्हें एक एम्पीरियन लूप बना, क्या करना है, एक एम्पीरियन लूप बना। एम्पीरियन लूप क्या होगा, एक ऐसा लूप जो इस वायर को अच्छे से कवर कर सके। तो ऐसा सर्कुलर लूप होगा तभी इस वायर को अच्छे से कवर कर पाए। और ये लूप किस तरीके से बनाना है कि इसके सेंटर से वायर पास हो, क्या हो, इसके सेंटर से वायर पास हो। जैसे कि गॉस थ्योरम में पढ़ा था ना, पहले हम क्या करते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहाँ क्या बनाएंगे, हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे। फिर जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, हम बीडीएल फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम बीडीएल फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम बीडीएल फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम नेट करंट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, नेट करंट फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, नेट करंट फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। अच्छा, मैं एसीएल लिखता हूँ, एसीएल का मतलब क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। दोबारा से लिस्ट करता हूँ, सबसे पहले एम्पीरियल लूप बनाना, फिर बीडीएल फाइंड आउट करना, नेट करंट निकालना, फिर एम्पियर सर्किटल लगाना। तुम्हारी डेरिवेशन बड़े आराम से हो जाए, समझे। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या बना दिया, एम्पीरियल लूप बनाया, तो वो क्या है, सर्कुलर, ठीक है, क्या है, सर्कुलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीडीएल की बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं बीडीएल की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब ऐसे छोटा छोटा हिस्सा कर करके पूरा कितना बनेगा, कितना बनेगा, 2 पाई आर बनेगा। कितना बनेगा, 2 पाई आर। अगर ये डिस्टेंस क्या है, आर है, या फिर ये डिस्टेंस क्या है, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
2 पाई आर के इक्वल हो जाए। ठीक है, और यहाँ एक और चीज देखो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो फाइंड आउट करना है। ये हमारा करंट एलिमेंट है। अच्छा, अगर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ये देखो, ऐसे पाम को करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, पाम को करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं, पाम की तरफ हाथ को स्ट्रेच किया और कर्लिंग किया। तो कर्लिंग क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। तो अगर हम, ये क्या होता है, बी डॉट डी एल होता है, ये क्या होता है, बी डॉट डी एल होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये क्या होगा, बी डी एल कॉस जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, और बी तो बाहर आ जाएगा, और कॉस जीरो क्या होता है, 1, और डीएल का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई आर के। डीएल का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाता है, 2 पाई आर के इक्वल। और नेट करंट यहाँ पे क्या है, आई है, करंट कोई डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होगा, तो नेट करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने कुछ स्टेप्स बताए, वो स्टेप फॉलो करना है। पहला क्या करना है, चाहो तो इसको लिख लो। सबसे पहले एम्पीरियल लूप बनाना है, पहला स्टेप एम्पीरियल लूप बनाना है। दूसरा स्टेप बीडीएल फाइंड आउट करना है। तीसरा नेट करंट, और फिर दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों को क्या कर देना, इक्वेट करना है, जैसा कि हम गॉस थ्योरम में करते थे, जैसा कि हम गॉस थ्योरम में करते थे उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट। नो सर, तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, गुड, शाबाश। एज्यूम कर रहा हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बीडीएल की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर म्यू नॉट, आई की जगह आई ही रहेगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। याद करो, जब हमने बायो सेवर्ट लॉ से किया था तब भी यही मैग्नेटिक फील्ड आया था, स्ट्रेट वायर से, तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, यही आया था। है समझ में, अब भी क्या आया था, यही मैग्नेटिक फील्ड आई थी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लो, इसको क्या कर लो, फटाफट नोट कर लो। और यहाँ ध्यान देना कि जो बी है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, मैं तुम्हें शुरू से ही ग्राफ पे थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ग्राफ का ध्यान रखो। ग्राफ पे इसलिए स्ट्रेस देने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि, ग्राफ पे स्ट्रेस देने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर था वो ज्यादातर ग्राफिकल बेस्ड था, इसलिए ग्राफ पे थोड़ी तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर। ठीक है, यहाँ अगर मैं बी और आर के बीच में कर्व ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो वो ऐसा करता है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आई होप सबका नोट हो चुका होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी, करंट कैरी, करंट कैरी सिलेंडर। अगर तुम्हारा कोई सिलेंडर आ जाए, सॉलिड सिलेंडर आ जाए, ठीक है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अच्छा, अगर होलो मतलब सॉलिड सिलेंडर आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक सिलेंडर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक सिलेंडर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर नहीं है, क्या है, सिलेंडर है। स्ट्रेट वायर नहीं है, क्या है, सिलेंडर है। स्ट्रेट वायर नहीं है, क्या है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर को भी कवर अप करने के लिए कैसी लूप बनाओगे, सर्कुलर लूप ही बनाओगे। सिलेंडर को भी कवर अप करने के लिए कैसी लूप बनाओगे, सिलेंड्रिकल लूप ही बनाओगे। ठीक है, मतलब सर्कुलर लूप ही बनाओगे। ठीक है, अच्छा, इसका भी बीडीएल कितना होगा, इतना ही होगा।
2 पाई आर के इक्वल होगा। अभी पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। पहला जो मैंने पार्ट लिया है, तो पहला पार्ट किस लिए होता है कि जो पी लाई करता है वो आउटसाइड दी, ये क्या है, पी लाइज आउटसाइड दी, आउटसाइड आउटसाइड दी सिलेंडर, पी लाइज आउटसाइड दी सिलेंडर। पी अगर आउटसाइड दी सिलेंडर है तो बीडीएल इतना ही होगा, नेट करंट आई होगा, एसीएल यूज करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ, तो यही आएगा बीडीएल म्यू नॉट आई अपॉन में, यही फिर 2 पाई आर। तो अगर बाहर पॉइंट है तो हमारा एक्सप्रेशन यही होगा। ये किसके लिए, पी आउटसाइड के लिए। पॉइंट अगर क्या है, आउटसाइड, अगर पॉइंट क्या है, आउटसाइड, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आउटसाइड है तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड है तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसके सरफेस पे हो, अगर इसके सरफेस पे हो, सरफेस पे हो, तो सरफेस पे आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका जो रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर बनेगी। समझ, जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया उसी तरीके से कर रहे हैं। अगर सरफेस पे है, इस पे है, सरफेस पे है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। अब नेक्स्ट देखो, समझो इस चीज को, अगर वो पॉइंट अंदर की तरफ आ, अगर वो पॉइंट अंदर की तरफ आ जाए तो कैसा बनेगा, ऐसा, तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अब इन रेडियस, अच्छा क्या अब टोटल करंट आई होगा, इस पूरे में टोटल आई करंट, ठीक है, इस वाले पोर्शन में करंट आई नहीं होगा। कितना होगा वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या करो, उसको फटाफट नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर, फटाफट सभी बच्चे इसको नोट कर। जहां तक किसी को कोई, अच्छा समझ में आ रहा है एम्पियर सर्किट लो, और आई थिंक ना इससे तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज हो, समझ में आ रहा है, इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी रिवाइज हो रहा है। अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत भूल रहे होगे तो अब थोड़ा थोड़ा बहुत रिमाइंड होगा, ठीक है। अब इस क्लास के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा पढ़ना तुम्हें अच्छे समझ में आता है, ठीक है। अब इसका थर्ड केस देखते हैं, तो थर्ड केस क्या बन सकता है, ई लाइट इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर, ई क्या हो, अगर इनसाइड द सिलेंडर है तो ध्यान दो, इसका अगर मैं पूरा एरिया पूछ बोलूं तो भी, तो पाई स्क्वायर एरिया पे कितना करंट है, आई, कंप्लीट इस पूरे एरिया में कितना करंट है, आई, यानी पाई आर स्क्वायर पे कितना करंट है, आई। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यूनिट, यूनिट एरिया पे यानी वन पे कितना करंट होगा, तो क्या बोलोगे, पाई अपॉन, कितना करंट बोलोगे, पाई अपॉन में आर स्क्वायर। और यही अगर मैं बोलूं मुझे कितने एरिया पे करंट चाहिए, तो कितने एरिया पे करंट चाहिए, उससे क्या करो, उतने एरिया से मल्टीप्लाई, तो जो नया करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आई आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर होगा। ये क्या आ जाएगा मेरा, नया करंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरा, नया करंट आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मेरा नया करंट आ जाएगा। अब मैं क्या लगाता हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ उसका, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाता हूँ। तो अकॉर्डिंग, बाय अप्लाई, बाय अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, ये अगर तुम अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाएगा, बीडीएन, ये क्या हो जाएगा, बीडीएन इक्वल टू, अच्छा ध्यान दो, इस चीज का ध्यान दो, जब ये पॉइंट बाहर की तरफ था, जब ये पॉइंट बाहर की तरफ था, तो जो हमारा मीडियम था वो क्या था, एयर था, जो हमारा मीडियम था वो क्या था, एयर था। और अगर ये एयर था तो वहां पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखते थे, म्यू नॉट लिखते थे,
कितना लिखते थे, मिनट लिखते थे, बट अभी अंदर आ गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का हो, तो हम ये जानते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो क्या होती है, मीडियम अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी, हमारा रिलेशन होता है। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, देखो एयर में सिर्फ म्यू नॉट होता है, लेकिन अगर किसी में आ गया तो तुम्हें क्या करना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो हमें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। और ये किसके को लाया था, म्यू नॉट, अगर लिखना चाहो तो म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो सीधा म्यू नॉट लिख सकते हो। और नेट करंट क्या था, आई आर स्क्वायर अपॉन में एक आर से एक आर कट जाएगा, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड, इनसाइड दिस सिलेंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर आई आर अपॉन में 2 पाई आर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा कि गॉस थ्योरम में जब मैंने तुम्हें स्फीयर का केस करा, तो ये वाला क्वेश्चन में इरेज कर, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ हो और एक तरफ क्या हो तुम्हारा डिस्टेंस, एक तरफ क्या हो तुम्हारा डिस्टेंस, तो जब तक वो सिलेंडर के अंदर होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब तक सिलेंडर के अंदर होता है तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब सरफेस पे जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, और सरफेस के बाहर चला जाएगा तो वो क्या रहता है, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वहां पे क्या रहेगा, इनवर्स। ये क्या है, सरफेस, ये क्या है, सरफेस। फटाफट इसको नोट कर, और किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई, किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो पूछ, आराम से नोट कर लो, और किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सोलेनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सोलेनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, सोलेनॉइड। तो एक हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। समझो क्या चाहिए? ऐसा कोई स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। जैसे तुम्हारा एक स्प्रिंग होता है ना, ठीक है, वैसा ही एक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इसमें एक करंट फ्लो आई, ठीक है। बस इसमें क्या ध्यान रखना होता है, जो इसका डायमीटर है, ठीक है, जो इसका डायमीटर है, डायमीटर के मुताबिक की जो लेंथ होनी चाहिए वो काफी बड़ी है, डायमीटर के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो काफी बड़ी होनी चाहिए। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। तो फटाफट सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिखो, सोलेनॉइड है क्या? A solenoid consists of a solenoid consists of a solenoid consists of an insulating long wire, the insulated wire, insulating long wire, insulated long wire, closely wounded, loosely wounded या wound, closely wound का मतलब क्या, ऐसे लपेटा हो, closely wound in the form of a, in the form of a helix, द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन लॉन्ग इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वुंड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। फिर फुल स्टॉप करके लिखो,
length is very large, its length is very large, its length is very large as compared to its diameter, as compared to its diameter. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एम्पिरियल लूप लेना है। तो ध्यान देंगे, आधा यानी 20 से एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है, और वो भी ऐसा लेना है जो 20 से जाओगे। तो जब तुम्हारा क्वेश्चन अराइज होगा, इसमें आप तो कह रहे थे कि जो लूप होना चाहिए वो उसको अच्छे से कवर करना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर मैं लूप यहाँ ले लेता मतलब उसको अच्छे से कवर कर, ठीक है, तो इस वायर को समझिए, इस वायर को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका करंट ऐसे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है। अगर ऐसे यहाँ भी होगा, जा रहा है, फिर वापस, जा रहा है, फिर वापस, जा रहा है, वापस। ठीक है, तो तुम अगर लूप यहाँ ले लेते हो तो देखोगे ये वाली वायर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएगी, और ये वाली बाहर की तरफ ले जाएगी। ये वाली वायर बाहर की तरफ और वो अंदर की तरफ, ऐसे चलेगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो अगर मैं कंप्लीट लूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस वजह से हमने क्या किया, जो एम्पियर एम्पीरियन लूप लिया है वो क्या लिया है, 20 से लिया। जो रेक्टेंगुलर लूप लिया है वो क्या लिया है, 20 से लिया। ठीक है, ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क क्या था, नेक्स्ट टास्क क्या था, बीडीएल को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट टास्क क्या था, बीडीएल। तो हमारा लूप क्या है, पी क्यू आर एस मान लेते हैं, इस लूप को क्या मान लेते हैं, पी क्यू आर एस। इसी लूप के अराउंड तो एम्पीरियन लूप मतलब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो किसके इक्वल, एम्पीरियन, मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या मैं अलग अलग करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सबके लिए अलग हो। मैं वो अभी समझाता हूँ, पहले इस चीज को लिखो। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्यू टू आर कर लेते हैं, पहले पी टू लिख दिया, फिर क्यू आर, क्यू टू आर, फिर हम क्या करेंगे, आर टू एस करेंगे, फिर क्या करेंगे, एस टू पी करेंगे, पी टू एस, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझो, ये एक सर्कुलर लूप बन रहा है, ये एक सर्कुलर लूप बन रहा है। अगर ये सर्कुलर लूप बन रहा है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ से जाएगी। देखो ऐसे सर्कुलर लूप बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर लूप बन रहा है, क्या बन रहा है, सर्कुलर लूप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। वैसे यहाँ इस तरफ हो रही है, ये देखो करंट, मैंने कॉइल ना थोड़ा उल्टा लिया, मुझे इसको ऐसे करके, बट कोई दिक्कत नहीं। ये देखो अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ है। ऐसे लूप जा रहा है, फिर इस तरफ देखो, ऐसे लूप जा रहा है ना, ऐसे एक सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, बुक में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखा है उस तरफ दे रखा है, बट उसमें फिर ये करंट की डायरेक्शन से अलग ले, मैंने करंट की डायरेक्शन इस तरफ ले लिया, तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो इस तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या करें, इस तरफ ले रहे हैं, तो यहाँ सपोज करो करंट ऐसे फ्लो है, तो यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन में जो करंट एलिमेंट है और बीडीएल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। यहाँ पे कितना एंगल है, 0 डिग्री। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ करंट एलिमेंट के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। यानी एक्स और पी के साथ, एस और पी के साथ तो 90 डिग्री बन रहा है,
और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। देखो यहाँ भी 90 बन रहा है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनोइड का, वो सारा क्या होता है, उसके अंदर होता है। सारा क्या होता है, उसके अंदर होता है। और ये डिस्टेंस ही मैग्नेटिक फील्ड से दूर है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है। तो इससे भी जीरो हो गया, इससे भी जीरो हो गया, इससे भी जीरो हो गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किससे, सिर्फ इस PQ लेंथ से। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किससे, इस PQ लेंथ से बनेगा। चाहो तो एक लाइन लिख लो, PQ लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BDL cos 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, BDL cos 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है, 1। आरपी की बात करें तो BDL डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जो बनता है तो ये भी cos थीटा आता है, तो cos 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, RS। क्या लिख सकते हो, RS लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, RS में तो बी ही जीरो है, थीटा कुछ भी हो, थीटा वैसे 180 बन जाए, और जब बी ही जीरो है तो कुछ बनेगा। और ES की बात करें तो यहाँ पे थीटा क्या है, 90। यहाँ भी थीटा क्या है, 90 डिग्री। यहाँ भी थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो cos 90 क्या होता है, जीरो। तो ये वाला पोर्शन भी जीरो हो गया, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो गया, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो गया, और ये वाला पोर्शन भी जीरो। ये तीनों क्या होते हैं, जीरो। लेंथ अगर हम एल मानते हैं, इसकी ये जो लेंथ है वो क्या मानते हैं, एल मानते हैं। तो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डीएल के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, टोटल करंट। टोटल करंट, तो टोटल करंट की बात करें तो एक लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई। अब एस इस पूरे लेंथ में कितने आएंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि एन टर्न्स है, इसमें क्या है, एन टर्न्स है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन। ठीक है, अच्छा दो टर्म का मतलब समझो। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, टोटल एन चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको एन एल से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एन एल मल्टीप्लाई बाय क्या करें, ये पूरा एन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, ये क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न। अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एसीएल। एसीएल मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एसीएल लगाओगे तो बीडीएल किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बीडीएल को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, म्यू नॉट, तो टोटल करंट है वो क्या है, एन एल आई। तो एन से एल कट जाएगा तो सी का फॉर्मूला कर दूंगा, म्यू नॉट एन। यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड ऑफ कितना होता है, नॉट एन आई के इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉट एन आई के इक्वल होता है। समझ में आ रहा है, ये तब है जब क्या हो, तुम्हारे सेंटर में। ये तब है जब तुम्हारा क्या हो, सेंटर में। इन केस अगर तुमने पॉइंट सोलोनॉइड के एक एंड क्या ले लिया, सोलोनॉइड के एंड पे ले लिया, एट दी वन एंड, एट दी वन एंड। अगर एक एंड पे ले लिया तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हाफ हो जाती है, नॉट एन आई अपॉन में। अगर किसी एक एंड पे, या तो यहाँ पे बात करो या इस एंड पे बात करो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो जाती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में, क्योंकि करंट हाफ, म्यू नॉट आई अपॉन में, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2। इसको फटाफट नोट कर लो और मुझे फटाफट बताओ, सॉलिनॉइड सबको समझ में आ गया। ठीक है, बस एक टॉपिक और पढ़ाना है मुझे, टॉरॉइड, उसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ खत्म हो जाएगा। ठीक है,
टॉरॉइड वैसे तो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी पढ़ा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टॉरॉइड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टॉरॉइड। तो टॉरॉइड क्या स्ट्रक्चर होता है? जो तुम्हारा सोलेनोइड था ना, उसी को मोड़ दो, सर्कुलर मोड़ दो, उसी को क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। समझो क्या कहा है मैंने? टॉरॉइड क्या है? जो तुम्हारा सोलेनोइड था ना, उसी को सर्कुलर पाथ में मोड़ दो। समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सपोज कर लो, एक वायर गई ऐसे, टर्न लिया, ठीक है, अब ये वायर ऐसे पीछे से आई, और फिर ऐसे, फिर ये ऐसे आगे से जाएगी, ठीक है, फिर ये पीछे से आएगी, फिर वायर ये टर्न लिया, फिर ऐसे पीछे से जाएगी, फिर वायर ने टर्न लिया, फिर ऐसे पीछे से जाएगी, फिर वायर ने टर्न लिया, फिर ऐसे पीछे से, फिर ऐसे पीछे से, फिर वायर ने टर्न लिया, फिर ऐसे पीछे से, फिर वायर ने टर्न लिया, और फिर ये ऐसे पीछे से ऐसे बाहर आई। ठीक है, टॉरॉइड क्या है? टॉरॉइड क्या है, इस चीज को समझो। जो तुम्हारा सोलेनोइड था उसको सर्कुलर पाथ में मोड़ दो। यानी देखो, ये वायर ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, मतलब ये देखो करंट ऐसे जा रहा होगा, 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 ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, क्या चीज है? जो तुम्हारा सोलेनोइड था लंबा सा, उसको सर्कुलर पाथ में मोड़ दो। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने कुछ रीजन बांट दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम अगर अंदर की तरफ होते, पॉइंट पी अगर यहाँ होता है, पॉइंट पी क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। अगर अंदर की तरफ लोगे तो उसका लूप ऐसा बनेगा, कहीं भी पॉइंट लेते हो तो लूप, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगा। इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं आएगा, मतलब करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो, करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, अगर लूप ऐसे बाहर की तरफ ले लो, ऐसे आउटसाइड ले लो लूप, ठीक है, तो इसमें देखो वही वाला केस, जितना करंट आएगा उतना ही करंट वापस चला जाएगा, जितना करंट आएगा उतना ही करंट वापस चला जाएगा। तो यहाँ भी नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। यानी अगर टॉरॉइड के बिल्कुल अंदर है, इनर वाले वायर के अंदर है, तो भी जीरो, और आउटर वायर वाले वायर के बाहर है तो भी क्या है? जीरो है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहाँ? तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ। बट यहाँ पे लूप कैसा लेना पड़ेगा? ऐसे सर्कुलर लेना, यहाँ पे बनेगी। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं इस पी पॉइंट पे, यानी टॉरॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ध्यान दो, अगर बिल्कुल इनर वायर के अंदर हो तो भी जीरो, आउटर वायर के बाहर हो तो भी जीरो, बट अंदर की तरफ हो, टॉरॉइड के अंदर कोई लूप है, तो उसमें तुम्हारा करंट फ्लो होगा, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है, तो कितनी बनेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीडीएल यूज करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बीडीएल यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर है तो इसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के इक्वल होगी। इसकी जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? 2 पाई आर के इक्वल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v डॉट 2 पाई आर, मतलब ये डीएल मिला मिला के कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये डीएल मिला मिला के कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। अब नेट हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि टोटल करंट सोलेनॉइड में फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल करंट क्या होता है? टोटल करंट क्या होता है तुम्हारा? नंबर पर यूनिट लेंथ, नंबर पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन क्या होता है? नंबर पर यूनिट लेंथ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना,
कैपिटल क्या होता है, एन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसको अगर आप लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं नंबर पर यूनिट लेंथ लिखना चाहता हूँ, नंबर नंबर ऑफ टर्न्स लिखना चाहता हूँ, तो क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी एन एन मल्टीप्लाई बाय एल। अच्छा, ये जो एल किसके बराबर है, सरकमफेरेंस के ही तो बराबर है। ये एल किसके बराबर है, सरकमफेरेंस के ही बराबर है। तो एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 पाई आर लिख सकता हूँ। एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई आर लिखूंगा। और एक यूनिट में कितना करंट जा रहा है, आई करंट। यूनिट में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। ठीक है, तो अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एसीएल, एसीएल का मतलब क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बी डॉट 2 पाई आर इसके इक्वल हो जाएगा एन म्यू नॉट एन 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय करंट। तो ये कट जाएगा, तो बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई के इक्वल। सोलेनॉइड के लिए भी यही एक्सप्रेशन था और टोरॉइड के लिए भी यही एक्सप्रेशन, सोलेनॉइड के लिए भी यही एक्सप्रेशन था और टोरॉइड के लिए भी। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, वहां भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था, बट वो स्ट्रेट होता था तो एल यूज करते थे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरकमफेरेंस यूज करेंगे, यानी 2 पाई आर के इक्वल लिखेंगे। आज समझ में। इसी के साथ तुम्हारे एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, और उसको फटाफट नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो, इसको फटाफट नोट कर लो। सर टोटल करंट कैसे आया? टोटल करंट देखो, ये एक बार टर्न लेता है, एक बार टर्न लेता तो कितना करंट जाता है, आई करंट जाता है ना, आई करंट जाता है। तो इसलिए मैंने ये अज्यूम कर लिया, इसने कितनी बार टर्न लिया है, एन बार टर्न लिया है। कितने टर्न लिए, एन टर्न लिए। समझा, समझे, मतलब एक बार टर्न लेता है तो कितना करंट जाता है, आई करंट जाता है। तो ऐसे ही एक कितनी बार टर्न ली है, मतलब मैंने अज्यूम किया एन बार टर्न ली। ठीक है, तो एन टर्न्स हुई है, तो एन टर्न्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर स्मॉल एन लिखता हूँ तो स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, लेंथ कितनी हुई है, तो ऐसे गोल गोल घूम के कितना डिस्टेंस तुम ट्रेवल करोगे, इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल करोगे डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ऐसे गोल गोल घूम के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, सर्कुलर सर्कमफेरेंस के इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना। तो यहाँ एल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ टर्न्स क्या हुआ, एन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। आया समझ में। यस सर। गुड, और किसी को कोई डाउट। ठीक है, फिर क्लास ओवर कर रहे हैं।